वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको P&C का 4th पार्ट करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट करवा चुका हूँ, जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें देख पाएंगे। आज ये आपका टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिसमें मैं आपको 3 पार्ट करवा चुका हूँ। जिसमें पहले में मैं आपको बेसिक इंट्रो दिया कि मल्टीप्लाई व एडिशन कैसे करते हैं। दूसरे में मैंने आपको संख्याएं बनाने का मेथड बताया कि बॉक्स मेथड के आधार पर संख्याओं को आप कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में भी ऐसा ही कुछ बताया, ठीक है। उनको आप देख सकते हैं, क्लासेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्लासेज की लिंक लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम आपको लिंक मिलती रहेगी, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और क्लासेज नहीं होने पर भी वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आज आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज एक मोटिवेशन के साथ क्लास स्टार्ट करना चाहूँगा कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो लेट्स प्ले विथ कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया, घातांकों वाला कॉन्सेप्ट कि फैक्टोरियल जैसे 20 है, फैक्टोरियल 20 में 10 की घात कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। कैसा था ये क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 20 है तो 10 की घात, अब 10 किससे बनता है, 2 और 5 के मेल से। तो 2 की घात निकालेंगे, 5 की घात निकालेंगे, फिर दोनों में कॉमन हो उस आधार पर इसका लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर आपके पास 20 आ जाए या 5 की पावर 30 आ जाए, तो दोनों कॉमन कितनी है, इसमें इसकी 20 और इसकी 20, ठीक है। दोनों कॉमन 20 हो गई, ठीक है। फिर इसकी पावर मतलब 20 घाती हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आपको इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया कि आप सोच नहीं सकते कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, लेकिन मैंने अभी तक असल में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट नहीं किया है। यानी ये बेसिक चल रहा था कि इनके आधार पर भी, बिना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के आधार भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो परमुटेशन आज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आज शायद इसको मैं फिनिश कर दूंगा, कल इसका प्रैक्टिस सेशन आ सकता है आपके लिए। तो आज मैं परमुटेशन से स्टार्ट करता हूँ। परमुटेशंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब परमुटेशन के अंदर संख्याओं का चुनाव करते हैं और उनको अरेंज करते हैं कि इसको इस साइड व्यवस्थित करना है, इसको इस साइड व्यवस्थित करना है, इसको बीच में रखना है, इसको साइड में रखना है। इस आधार पर इनको अरेंजमेंट भी किया जाता है और सिलेक्शन भी किया जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर ओनली सिलेक्शन होता है, यानी उसमें केवल चुनाव होता है कि हम इनको इतने तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है, यानी संख्याओं को पहले सिलेक्शन करते हैं कि हम इनको ले सकते हैं, फिर इनको अरेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझे, जैसे आपका एग्जांपल जैसे ABCD है। अब इनको कितने तरीके से ले सकते हैं, 2 संख्याओं की। क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का ग्रुप, ठीक है। 2 संख्याओं का ग्रुप अपन किस प्रकार ले सकते हैं, जैसे AB BC CA। अब ये इनका चुनाव कर रहे हैं, पहले मान लीजिए शुरू के 2 आ जाए या फिर लास्ट के 2 आ जाए, शुरू का और लास्ट का पहले आ जाए, तो इनको ऐसे इनका पहले तो चुनाव कर सकते हैं कि अपन इनको पहले ये ले रहे हैं, फिर इनको अरेंज कर रहे हैं कि पहले ये ले सकते हैं, फिर ये ले सकते हैं, फिर ये ले सकते हैं, या फिर पहले इसको ले ले फिर इसको ले ले, ऐसे इनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका परमुटेशन था। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। जैसे आपका NC 0, पहले इसकी NCR की वैल्यू निकालते कैसे, तो फैक्टोरियल N ऐसे कैसे, फैक्टोरियल N - R का
ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज मान लीजिए आप। अब दूसरी NC NP0, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फैक्टोरियल n ऐसे कैसे, अब n माइनस का 0 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल n बचा, ये फैक्टोरियल n बचा, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे NPn की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल n माइनस का n फैक्टोरियल। अब यहाँ से आपका n फैक्टोरियल बचा, नीचे आपका 0 फैक्टोरियल बचा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, इसकी जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 सूत्र थे, इनके आधार पर आप परमुटेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ कि क्वेश्चन क्या आपका, कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हाँ, मिसिसिपी यूज कर। पहला क्वेश्चन क्या होगा? टोटल वर्ड्स। दूसरा, चारों S एक साथ आए। तीसरा क्वेश्चन, चारों S एक साथ न आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कि मिसिसिपी कोई वर्ड दे देगा आपको, जैसे कोई भी वर्ड दे दे, जैसे परमुटेशन दे दे, कॉम्बिनेशन दे दे, तो उस आधार पर आपको ये एक वर्ड दे दिया गया। जैसे मैंने मिसिसिपी वर्ड दे दिया, वर्ड्स का यूज करते हुए पहला क्वेश्चन पूछ रहा आपको कि टोटल वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं? चारों S एक साथ आए, चारों S एक साथ न आए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन असल में मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, तो आप पहले वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार कर सकते हैं, या इस बार मतलब दोनों सेम ही है, तो आप दोनों देख सकते हैं। आपको पिछली वीडियो समझ में नहीं आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वर्ड्स की काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ऊपर 11 का फैक्टोरियल। अब मैंने क्या बताया था कि अक्सर रिपीट हो, जैसे m आपका एक बार ये आ रहा और एक बार आ रहा है, तो m का रिपीटेशन नहीं हुआ, तो i एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार रिपीट हुआ तो 4 का फैक्टोरियल। फिर s 2 बार ये रहा, 2 बार ये रहा, तो 4, फिर से फैक्टोरियल, फिर आपका 2 बार p, फिर 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कीजिए आप, जैसे तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो इसको लिख लीजिए ऐसे कि 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसे आपका चलता रहेगा, और इसकी वैल्यू 24, फिर इसकी वैल्यू 24, इसकी 2, ऐसे काट के आप निकाल सकते हैं। या फिर फैक्टोरियल 4 तक इसका प्रसार कीजिए, फिर फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा और जो संख्याएं आए उसको भी इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि चारों S एक साथ आए, चारों S को लिख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। अब क्या बचा? आपका M बचा, फिर आपका फिर से I बचा, फिर आपका S, फिर I, नहीं S तो ले चुके अपन, तो यहाँ से तीनों I बच गए, तीनों I, ठीक है। फिर P, फिर I। अब इनको काउंटिंग कीजिए, 4 ये, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल 11 हो गई। अब मैंने क्या बताया था कि उसमें कि सवार आपके एक साथ आए, कॉन्सेप्ट आपके एक साथ आए, वो कॉन्सोनेंट आपके एक साथ आए। तो जैसे ये, अब मान लीजिए मैं इसकी जगह ये क्वेश्चन देता कि आपके व्यंजन एक साथ आए, फिर कॉन्सोनेंट एक साथ आए, तो सवार एक साथ आए, तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि सवार को एक ही मान लीजिए। अभी क्या बोल रहा है कि S एक साथ आए, तो इनको एक ही मान लीजिए कि ये अपना एक ही है। अब टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये 8 ये, कितने हो गए? 7 ये और 1 ये, 8 हो गए, तो 8 का फैक्टोरियल। अब इनको अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम है, इस साइड या ये आ जाए, पता लगता है क्या? जैसे जो स्कूल वाले क्वेश्चन की तरह है कि हम उसमें दो ओ आ रहे थे, तो हम उसको अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम ही है। अब ये भी सेम ही आपके, तो इनको अरेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इनको अरेंज करेंगे क्योंकि इनको कहीं भी रख सकते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि पहला वाला S ये था कि दूसरा वाला ये था, क्योंकि दोनों सेम है, आपका सेम ही है S, ठीक है। अब इसमें M एक बार, 4
आई, 4i का फैक्टोरियल, फिर 2 बार p, 2 बार p। अब इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चारों ऐसे एक साथ नहीं है, तो इसके लिए क्या बताया, टोटल माइनस का 2 गेटर। ये क्या होता है, टोटल यानी ये वाला 11 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, माइनस 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका परमुटेशन से आपका ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको। ठीक है, अब बेसिक एक एग्जांपल दीजिए, बेसिक बता दिया। परमुटेशन का यूज अपन कहाँ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में देखते हैं कि अपन इसका यूज यहाँ पे करेंगे। पहला, वर्ड्स अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, तीसरा वर्ड्स का अरेंजमेंट, जैसे मैंने बताया कि अभी वर्ड्स का अरेंजमेंट किया, नंबर संख्याओं को बना सकते हैं कि 4 अंकों की, 5 अंकों की। ठीक है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन यानी वर्ग के मतलब एक चेयर दे देगा, जैसे गोल मेज के 4 और व्यक्तियों को बैठाने की मेथड, गोल ये माला के अंदर फूल पिरोने के तरीके, ये सर्कुलर परमुटेशन होता है, जो कि इसके जस्ट बाद में बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये 4 तरीके से आप इसका परमुटेशन का यूज कर सकते हैं, और होगा तो मैं और ही बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 4 आप एक बार ध्यान में रखना। अब एक अपना सर्कुलर परमुटेशन है, इसके बारे में बात करता हूँ मैं, ये क्या होता है। पॉइंट क्या आपका, सर्कुलर परम्यूटेशन यानी आपका गोलाकार क्रमचय। ठीक है, तो इसके आधार पर जैसे आपको एक गोल मेज दे देगा कि आपके पास गोल मेज है, इसके चारों ओर व्यक्तियों को बैठाने की मेथड बताओगे, इनके चारों ओर व्यक्तियों को किस प्रकार अपन बैठा सकते हैं, किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे जब क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस हो तो आपका ये सूत्र होगा। अब दोनों मेथड समझिए आप कि क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज में आपका डिफरेंस नहीं हो, यानी मान लीजिए ये व्यक्ति आपका, अब डिफरेंस हो यानी इस साइड एक व्यक्ति, इस साइड एक व्यक्ति, तो इसमें डिफरेंस है कि इस व्यक्ति को इस साइड भी बैठा सकते हैं, इसको इस साइड बैठा सकते हैं, यानी इनमें डिफरेंस है। यानी इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर अब क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कोई मीटिंग चल रही है, उसकी पंचायत चल रही है, जैसे यहाँ पे आपका वार्ड पंच बैठा है और यहाँ पे जैसे अदर कोई सरपंच साथ रहता है, मान लीजिए सेक्रेटरी है सरपंच का, वो बैठा है, तो इन दोनों को कैसे अरेंज, जैसे ये साइड बैठ जाए, ये साइड बैठ जाए, यानी दोनों में अंतर है। यानी अब एक चीज कंडीशन दे दे कि वार्ड पंच साइड ही बैठेगा या फिर जो सेक्रेटरी है वो इस साइड ही बैठेगा, यानी दोनों में डिफरेंस है। तो इस आधार पर अपन ये सूत्र लेते हैं कि n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दूंगा, पहले आप सूत्र को समझिए। जब डिफरेंस नहीं हो, यानी जैसे आपको बोल दे कि एक माला बनानी है या हीरो का एक हार बनाना है, तो उसमें फूल सेम होते हैं सारे, अपन उसमें पता नहीं लगा सकते कि ये पहले वाला था ये दूसरे वाला था, लेकिन उसमें क्या था कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस था। इस आधार पर आपका 1/2 फैक्टोरियल, ये 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, दोनों में डिफरेंस है, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज का इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको व्यक्तियों को अरेंज करने के लिए बोलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, जैसे या इसको ऐसे भी बोल सकता है, गोल मेज के चारों ओर व्यक्तियों
कि गोल मेज के चारों ओर व्यक्तियों को बैठाने के तरीके, तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, जैसे और ये कि जब डिफरेंस नहीं हो यानी 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये सर्कुलर परमुटेशन होता है जिसकी बात मैंने कर ली। अब इसकी एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल आपका हाँ, 2 एग्जांपल लिखूंगा, दोनों के दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन आपका यह है कि 5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके। दूसरा आपका 50 फूलों की माला बनाने के तरीके। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको कि 5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके, 50 फूलों की माला बनाने के तरीके। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस करना। जैसे इसमें मैंने क्या बताया, n-1 का फैक्टोरियल, और इसमें 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n क्या था, n यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या थी, यानी ये जैसे ये क्वेश्चन ऐसे देगा कि n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने की मेथड, तो आपको ये सूत्र वहां पे पिन कर देना है या फिर माउस की सहायता से उसमें आंसर को ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे 50 फूलों की माला बनाने का तरीका बोले तो 1/2 यहाँ पे 50 और यहाँ पे -1। ठीक है, अब इसका मेथड देखते हैं। 5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर यानी 5 - 1 का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 24। तो अपन 24 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं इन 5 व्यक्तियों को। ठीक है, 50 फूलों की माला 1/2, 50 - 1 का फैक्टोरियल 1/2 49 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सर्कुलर और परमुटेशन, इसकी सर्कुलर परमुटेशन की बात हुई। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, उस और ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, 10 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, जबकि 3 व्यक्ति साथ साथ न हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाना है और 3 व्यक्ति एक साथ न रहे, यानी उनको एक साथ नहीं बैठाना, उनको अलग अलग रखना है। जैसे सॉरी, उनको एक साथ नहीं बैठाना, तो टोटल जैसे ये आपकी गोल मेज हो गई। ठीक है, इसके चारों ओर मान लीजिए 10 व्यक्ति, 1 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये आपके 7, 3 3 6 7। ठीक है, ये आपकी 10 व्यक्तियों को इसके गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, जबकि 3 व्यक्ति को एक साथ नहीं रखना। तो आप वही कॉन्सेप्ट रखिए, जैसे एक वर्ड था आपके पास, उस वर्ड को आपको अरेंज करना था कि उसमें व्यंजन एक साथ नहीं आए, स्वर एक साथ नहीं आए, तो उस आधार पर आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहले व्यक्तियों को अरेंज करेंगे। अब सर्कुलर परमुटेशन के आधार पर 10 व्यक्तियों को अरेंज करने का मेथड क्या था आपका, फैक्टोरियल n-1। ठीक है, या आप इसको n-1 का फैक्टोरियल या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। ठीक है, तो अब इन व्यक्तियों को बैठाने के तरीके यानी ये यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, यानी इन व्यक्तियों, एक मिनट थोड़ा, यानी ये 10 व्यक्ति है, इनको बैठाने के तरीके ये हो गए 10 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितने हो गए, 9 का फैक्टोरियल। अब क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों को एक साथ नहीं रखना, 3 ये है, अब
तीन में से 10 में से इन 3 को निकाल दिया, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7, यानी टोटल में जाकर कितने व्यक्ति है? 10 है। 3 को एक साथ नहीं बैठाना, 3 को अलग रख दिया, 7 को अलग रख दिया। ठीक है, अब उस जैसे अल्फाबेट वाला क्वेश्चन क्या था कि जैसे इनको एक स्वर को एक साथ नहीं रखना, तो स्वर को अपन एक मान रहे थे और बाकी को एज इट इज। तो यहाँ पे ये 7 ऐसे कैसे, ये कितने? 3 है, 3 को एक मान लिए, कितने हो गए? फैक्टोरियल 8। ठीक है, अब ये आपके सेम है तो इनका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पर आपको ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 8, तो इस आधार पर ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक बार आप फिर से देखना, थोड़ी मिस्टेक हुई इसमें। आंसर 10 व्यक्ति को गोल मेज के चारों ओर बैठाने का तरीका, तो 3 व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे, 3 आपके ऐसे कैसे, ये आपके 7 व्यक्ति हो गए, यानी 3 को अलग जगह, 7 को एक जगह, तो ये टोटल 1, ये आपके 7 7 रे 8, तो ये आपका ऐसे फैक्टोरियल निकाल लेंगे। ठीक है, और अब इनको अरेंजमेंट करने का तरीका, तो इस आधार पर ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? पहले मैं आपको एक क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि मैंने आपको सही बताया है क्या। हाँ, ये क्वेश्चन आपका ठीक है कि 10 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने का तरीका, जबकि 3 व्यक्ति एक साथ न हो, यानी आपके तीनों को एक जगह मान लिया, बच्चे आपके 7, इनमें से इनको घटा लिया, कितने बचे? फैक्टोरियल 7। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे ये व्यक्ति थे, वहां पे वो जैसे सेम अक्षर थे बाहर, एस 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 वाले, तो ये आपस में अरेंज, इनको अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनको ये 3 को एक साथ रखना है तो ये भी अपना स्थान चेंज कर ले। मान लीजिए लास्ट वाला पहली जगह आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ये या फिर ये लास्ट में चला जाए, तो इसके लिए यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई और होगा। ठीक है, जो कि आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका गैप मेथड होने वाला है। गैप मेथड, गैप मेथड यानी व्यक्तियों को इसमें भी अरेंज करने का मेथड है, ये भी इसको भी समझना आप कि गैप मेथड क्या है। जैसे क्लास एज में एक क्लास में मान लीजिए 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, जिनमें से मान लीजिए 5 तो लड़कियां और 10 लड़के हैं, 5 लड़कियां और 10 लड़के हैं, तो उन व्यक्तियों उनको अरेंज कीजिए, जबकि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकती। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, जो कि आप देखिए। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, किसी कक्षा में 10 लड़के, 5 लड़कियां, लड़के 8 कर लीजिए आप, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, 5 लड़कियां हैं, तो इनको व्यवस्थित कीजिए कि 2 लड़कियां एक साथ न आई। ये क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि किसी कक्षा में आपके पास जैसे 5 से 8 लड़के और 5 लड़कियां हैं, तो इनको व्यवस्थित कीजिए कि इनको इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि 2 लड़के एक साथ नहीं आए। तो सबसे पहले किसको साथ नहीं रखना? जिसको साथ नहीं रखना हो उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा क्या है? लड़के। सबसे पहले लड़कों को अरेंज कीजिए। जैसे मैंने 8 लड़के लिए, तो 8 के लिए मैंने एक सीट का चुनाव कर दिया। जैसे थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, यह आपकी जैसे लड़कों को चुनाव कर लिया। कक्षा में लड़के कितने? 8 लड़के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 दूनी 6, यहाँ से ये 8 लड़के हो गए। ठीक है, अब इनमें
यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे बॉय, 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 यहाँ पे बॉय। ठीक है, लड़कों को मैंने बैठा दिया इस तरीके से। ठीक है, लड़के, अब लड़कियों के पास इतने स्थान है, यहाँ पे बैठ सकती है, यहाँ पे बैठ सकती है, यहाँ पे बैठ सकती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। यानी गैप दे दे के अपन को बैठाना, यानी यहाँ पे बैठ गई तो यहाँ पे दो लड़कियां साथ साथ नहीं हुई, क्वेश्चन की शर्त पूरी हो रही है आपकी कि क्वेश्चन में दो लड़की एक साथ नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो इनको अलग अलग बैठा दिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे बैठ सकती है, तो सबसे पहले लड़कों को व्यवस्थित किया। लड़के कितने थे? 8, तो इनको फैक्टोरियल 8 यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा कि आपको साफ साफ दिखे, फैक्टोरियल 8। ठीक है, अब लड़कियों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान है, लड़कियां कितनी है? 5 है, यानी इनका सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट यानी परमुटेशन है। तो कितने स्थान है? 9 P5, यानी 9 स्थानों में से आपको 5 लड़कियों का चुनाव करके इन स्थानों पर आपको बैठाना है। इसका मतलब ये है, पहले लड़कों को अरेंजमेंट किया 1 2 3 4, यानी 8 तो लड़के हैं, 8 जगह पर लड़कों को हमने फिक्स कर दिया। तो किस प्रकार बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 8, यानी n व्यक्तियों को व्यवस्थित करने का मेथड मैंने आपको क्या बताया? फैक्टोरियल n। ठीक है, और जैसे ऐसे बैठाना हो, यानी इन बीच में जगह है, इस जगह पर कौन बैठेगी? लड़कियां बैठेगी। लड़कियों के लिए कितनी जगह है? 9 जगह है, लड़कियां कितनी है? 5 है, तो 9 की जगह पर 5 को बैठा सकते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 8 ऐसे कैसे? फैक्टोरियल 9, ये फिर इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 4, इसको लिख लेंगे इसको जैसे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, और यहाँ से फैक्टोरियल 4 भी कट गया। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल देखिए आप, एक मिनट रुकना आपको। हाँ जैसे मैक्सिमम सॉरी ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि सवर एक कभी भी एक साथ नहीं आए, यानी अब आपको क्या करना है? इसको परमुटेशन की सहायता से सोल्व करना है। सबसे पहले कौन बोल रहा है कि सवर आपके साथ, सवर एक साथ नहीं आने चाहिए? पहले सवर कौन कौन से है? A, I और U। अब M X M फिर M कितने हैं? 3 3 दूनी 6 एक साथ, 3 3 दूनी 6 एक साथ। ठीक है, क्या बोल रहा है? सबसे पहले सवर को अरेंज नहीं करना है। ठीक है, सवर को बाद में, यानी सवर को एक साथ नहीं रखना। यानी लड़कियों वाला एग्जांपल था, पहले लड़कों को बैठाया फिर लड़कियों को अरेंज किया। उसी प्रकार सबसे पहले सवरों को अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद इनको करेंगे। जैसे ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने M फिर X फिर M फिर M। ठीक है, तो पहले मैंने कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? स्वर को एक साथ नहीं रखना। सबसे पहले ये देखिए कितनी है, ये कितनी जगह पर फिक्स है? तो 4 जगह पर फिक्स है, तो 4 ऐसे कैसे? अब क्या बोल रहा है? अब इन दोनों में ये सभी सेम है, यानी m 3 बार आ चुका, तो n के 3 का फैक्टोरियल का डिवाइड। ठीक है, अब 1 2 3 4 और 5, कितनी जगह है? 5। स्वर कितने आपके पास? 3 है, तो 5 में से 3 का चुनाव करना है। इस आधार पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आएगा, n बहुभुज वाले n बहुभुज में
n बहुभुज में विकर्णों की संख्या यानी डायगोनल्स की नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या पूछेगा। उसके लिए n माइनस का 3/2 आपका ये डायरेक्ट उत्तर होता है। इसको आप ध्यान में रखना। इसके आधार पर आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी आ सकता है। इस पे एग्जाम लगा के आप तो इसे लिख लीजिए कि आपको दिखेगा कि एग्जाम में ये आया हुआ है। अब इसके आधार पर एक एग्जाम्पल जैसे थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, जैसे 8 भुजाओं वाला 8 भुजाओं वाला बहुभुज n भुजाओं वाला तो कैसे होगा, n बहुभुज कैसे, n भुजाओं वाला, ठीक है। तो ये 8 भुजाओं वाला आगे आप सेम टू सेम है, ठीक है। तो 8 ऐसे कैसे, 8 में से 3 गए कितने बचे, 5 बचे। तो 5 ऐसे कैसे, यहाँ पे 2, यहाँ से कटा 4 बार, फिर 20 नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल मैं थोड़े दे रहा हूँ, जो कल आपकी प्रैक्टिस क्लास आएगी उसमें मैं आपको करवा दूंगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी क्लासेज आपको दी जाती हैं। अब आपका नेक्स्ट मेथड क्या है वो देखिए आप। अब क्या था, मैंने आपको क्या क्या बता दिया और देख लेता हूँ एक बार। आपका क्या है, अब आपको कौन सा नेक्स्ट है, अब आपका कॉम्बिनेशन की बात और करता हूं मैं। कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब परमुटेशन की बात कर ली, अब कॉम्बिनेशन की बात यानी संचय। उसका मतलब क्रमचय, इसका मतलब संचय। अब इसमें ओनली सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें ओनली फॉर सिलेक्शन होगा यानी उनका चुनाव होगा, ठीक है। अब सॉरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज की बारे में बात करता हूँ। प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आपकी जैसे NC0 NCN, तीसरी आपकी NCX प्लस में इज इक्वल टू NCY, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज है, इंपोर्टेंट उन्हें देखना। जैसे इसको मैंने क्या बताया NCR, इसको सोल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल का ऐसे कैसे, इसमें से R को उठाते हैं फिर R का फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें n, फिर इसमें इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल n ऐसे कैसे, n माइनस का 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। अब n का फैक्टोरियल ऐसे कैसे, ये n का फैक्टोरियल, ये 0 का, ये सभी कट के आपका एक आंसर आ जाएगा। इसको भी ऐसे फैक्टोरियल n ऐसे कैसे, n में से n गया 0, फिर फैक्टोरियल ये इससे कट गया, इसकी वैल्यू 1। अब ये क्या होता है, इसके आधार पर आपका बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है, इसको एक ब्लैंक स्लाइड पे बताता हूँ। NCX इज इक्वल टू NCY, तो इसमें क्या होगा, n बराबर आपका x प्लस वाई होगा। अब आप इसके आधार पर आप एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब दोनों बराबर है तो 20 इज इक्वल टू इन दोनों का योग n माइनस का x प्लस में 5, तो 20 ऐसे कैसे x प्लस का 2 इस साइड आएगा, x इज इक्वल टू 18। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ता हूँ। प्रॉपर्टी बस यही है, इनके आधार पर आप और प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ, यानी अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे अपन। पहला ग्रुप, तीसरा आपका टीम बनानी हो आपको, ठीक है। अब टीम बनानी हो और आपको, और आपका जैसे हैंड शेक यानी आपको हाथ मिलाने तरीका, जो कि मैंने पहली क्लास में बताया, हाथ मिलाना, ठीक है। और ट्रायंगुलर
यानी जैसे आपको ग्रुप बनाना हो, टीम बनानी हो, हाथ मिलाने वाला जो शुरू में बताया जैसे NC2 से, ठीक है। ट्रायंगुलर जो कि आगे वाला आपका पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन जो कि आगे होने वाला है, ये दोनों देखिए आपको ये कैसे यूज करने वाले हैं अपन, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल देगा, क्या देगा एग्जांपल, जैसे कि आपको यानी 10 लोगों की समिति बनानी है, ठीक है। उसने देखा 10 लोगों की आपको समिति बनानी है पहला, जिसमें कंडीशन देगा जिसमें 5 लड़कियां व 4, 10 लोगों की समिति बनानी है जिसमें आपके पास 5 तो लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं, और ठीक है। ये आपका ऐसे क्वेश्चन देगा कि 10 लोगों की समिति बनानी है जिसमें 5 लड़के हैं, 20, 12 लड़कियां हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टोटल पहले समिति बनाओ, यानी आपकी ये जैसे 4 तो लड़कियां और 4 लड़के, 4 लड़कियां हो और 4 लड़के हो, ऐसे क्वेश्चन देगा कि 10 लोगों की समिति बनाओ जिसमें 5 लड़के और 5, और जिसमें 5 तो लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं, यानी आपके पास तो 5 तो लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं, और 10 लोगों की समिति बनानी है, 4 लड़के लेना अनिवार्य है और 4 लड़के लेना अनिवार्य है। टोटल आपके पास ये आपकी 6 ले लीजिए, ये आपकी 4 ले लीजिए, ठीक है। टोटल आपको 12 में से कितनी ले, ये 10 लोगों की समिति बनानी जिसमें 5 लड़के ले लेने हैं और 5 लड़के हैं, जिसमें 10 तो लड़के लेने अनिवार्य है और 7 लड़के लेना है। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, उसके आधार पर आपको जैसे 10 लोगों की समिति बनानी है जिसमें से 5 तो लड़के और 5 लड़कियां लेनी है, यानी 10 आपके पास टोटल लोग हैं जिसमें 5 तो लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं, यानी इनमें से आपको 10 लोगों की समिति बनानी है। जैसे मान लीजिए आप 2, तो इनका फैक्टोरियल, जैसे ये आपको कंडीशन ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन आपको मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा दोबारा से समझने की कोशिश करना आप। पांच तो लड़के और 12 लड़कियां हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन देगा आपको कि 10 लोगों की 10 लोगों की समिति बनाओ, 5 लड़के 12 लड़कियां और 12 लोगों की समिति बनानी है, यानी 12 लोग अपन को फिक्स है कि इतने लेने, इतने से ज्यादा नहीं लेने, यानी 10 लोगों की तो बनानी है। यानी अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। इसको थोड़ा होल्ड पे रखिए, थोड़ा मेरे माइंड से आउट हो गया है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, इसको आप थोड़ा होल्ड रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखता हूँ, जैसे नेक्स्ट अब क्या होने वाला आपका, जैसे मैंने आपको आज परम्यूटेशन बताया, कॉम्बिनेशन बताया, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताए, सर्कुलर अरेंजमेंट बताया, गैप मेथड बताया, ये आपका हो चुका है लगभग आपका एक ट्राइंगल, ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन। ये आपके 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, या फिर इतना बता दे, इतने क्या बता दे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। और वैसे बता देता हूँ, जैसे ट्राइंगुलर आपको ट्राइंगल बनाना है, यानी त्रिभुज बनाना है, जिसमें आपको 2 कंडीशन होती है, एक तो असरल रेखीय, असरल और आपकी सरल। असरल बोले तो NC3 त्रिभुज में 3 भुज आ जाती हैं, ठीक है, और इसमें NCN फिर NC3, यानी इतने पॉइंट कोलिनियर है और इतने नहीं है, यानी यहाँ पे और कोई
संख्या देख लीजिए, जैसे p मान लीजिए कोई भी, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी एक संख्या आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपके पास सरल रेखीय, सरल तो आपके पास 5 पॉइंट है, और तो आपके NC3, NC5 और NC3 इस आधार पर आपके क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डीप से बताऊंगा, इतना आप एक बार समझ लीजिए। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बताइए आपको क्लास कैसी लगी। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।